केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि सीबीएसई बोर्ड ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लागू करने की तैयारी कर रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस बारे में अलग अलग जानकारी भी सामने आ रही है। इनमें यह भी कहा जा रहा था कि बोर्ड ने फिलहाल कुछ स्कूलों को परीक्षण के तौर पर 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए ओपन बुक एग्जाम सिस्टम करने का प्रस्ताव भी भेजा है। इस संबंध में सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर जोसेफ इमैनुएल ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा कि ओपन बुक एग्जाम का ज्यादातर उच्च शिक्षा में पालन किया जाता है। ओपन बुक एग्जाम सिस्टम के तहत स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान किताब या नोट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। छात्र छात्राओं को एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हल करने में मदद ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 शुरू हो चुकी है। बीते कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिले। अब सीबीएसई बोर्ड ने ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को अपनाने की पेशकश की है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कई देशों में 18वीं सदी में ही ओपन बुक एग्जाम सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। ओपन बुक एग्जाम को उसके नाम से ही समझा जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि इस सिस्टम में स्टूडेंट्स किताबें खोलकर परीक्षा दे सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद से स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद से ही स्टूडेंट्स गूगल पर इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम में नोट से टीचर के लिखाए गए पैराग्राफ को जो कत्यों कॉपी करने, किसी भी स्टडी मटेरियल से जवाब कॉपी करने के नंबर नहीं मिलते हैं। इसमें स्टूडेंट को तब नंबर मिलते हैं जब वह उन नोट्स या स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह से समझकर अपनी भाषा में जवाब लिखे। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि वह सवाल कहाँ से पूछा गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसे अपने शब्दों में लिख पाने की कला भी हो। कई स्टूडेंट्स रट्टा मारकर परीक्षा देते हैं। उन्हें वही तरीका आसान लगता है। वह किसी टॉपिक को समझने के बजाय उसे रटकर चले जाते हैं। लेकिन ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से बच्चों को रट्टामार पढ़ाई से छुटकारा मिल सकता है। ओपन बुक एग्जाम होने से स्टूडेंट्स टॉपिक को समझने पर फोकस करेंगे। कहीं फंसने पर वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों, सीनियर्स या दोस्तों की मदद लेंगे। इस तरह से परीक्षा देने पर रटने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ओपन बुक एग्जाम आयोजित करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हर स्टूडेंट अपनी सीट पर किताब खोलकर बैठा होगा। ऐसे में किसी को भी रोक टोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे अनुशासन में कमी आ सकती है। लेकिन अगर मार्कअप सिस्टम पर काम किया जाए और कॉपी चेक करने वाले शिक्षक थोड़ी ही सतर्कता बरते तो इससे नकल पर नकेल कसी जा सकती है। इसमें बुक से देखकर लिखने के बावजूद हर बच्चे का आंसर अलग होना चाहिए, क्योंकि वह इसे अपने शब्दों में पिरोएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1800 के दशक में यूरोप के लॉ कॉलेज में ओपन बुक कॉन्सेप्ट के आधार पर परीक्षा हुई थी। फिर 20वीं सदी में दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इसे अपनाने लगे थे। यूनाइटेड किंगडम में ओपन बुक एग्जाम ए लेवल परीक्षाओं में आम है। वहीं नीदरलैंड की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और अमेरिका के कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ओपन बुक एग्जाम कराते हैं। सिंगापुर और हांगकांग के कुछ कॉलेजों, कनाडा के कुछ राज्यों में हाई स्कूल स्तर पर यह कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। गुजरात में भी आने वाले समय में ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू हो सकती है।